मित्रों, क्या आप जानते हैं शीतला माता का एक ऐसा चमत्कार जो उन्होंने डोकरी यानी वृद्धा का भेष बदल कर किया था। अगर नहीं तो शीतला माता की इस कहानी को एक बार जरूर देखें। मित्रों, भारतवर्ष की धरती पर अनेकों देवी देवताओं की कथाएं लोकमानस में रची बसी हैं। ये कहानियां न केवल आस्था की प्रतीक हैं, बल्कि इनमें छिपा होता है नैतिकता और जीवन मूल्यों का सार। ऐसी ही एक लोक कथा है शीतला माता की, जिन्होंने एक डोकरी यानी बुजुर्ग स्त्री का भेष धरकर अपने भक्तों की परीक्षा ली और फिर एक चमत्कार के माध्यम से समाज को सत्य, भक्ति और सेवा की महत्ता का बोध कराया। यह कहानी एक ग्रामीण अंचल की है, जहां परंपराएं और श्रद्धा आज भी जीवंत है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सेवा और भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए और परमात्मा हर रूप में हमारे बीच हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक वृद्धा के रूप में भी। प्रिय मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करके जाइएगा। और एक बात मित्रों, इस कहानी के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देकर जाइएगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव चंद्रपुर की है, जो हरियाली और परंपराओं से परिपूर्ण था। यहाँ के लोग मेहनती, धार्मिक और सादा जीवन जीने वाले थे। इस गांव में शीतला माता का एक प्राचीन मंदिर था, जहां प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की अष्टमी को विशाल मेले का आयोजन होता था। उस गांव में एक साधारण किसान था, उसका नाम था रामू। उसकी पत्नी गोमती धार्मिक विचारों वाली महिला थी और शीतला माता की परम भक्त थी। वह हर शुक्रवार को शीतला माता का व्रत करती, अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरा बनाती और ठंडा भोजन शीतला माता को अर्पण करती थी। एक दिन शीतला माता ने सोचा, इन भक्तों की भक्ति तो है, पर क्या यह सेवा भाव और करुणा भी रखते हैं? क्या ये पराये को भी इसी श्रद्धा से अपनाते हैं जैसे मुझे? और फिर मित्रों, माता ने डोकरी यानी वृद्ध महिला का भेष धारण किया। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, कपड़े फटे पुराने और हाथ में एक टूटी हुई लाठी थी। वह सीधी रामू के गांव की ओर चल पड़ी। यह ग्रीष्म ऋतु थी, चारों ओर गर्मी से जनजीवन बेहाल था। शीतला माता दोपहर के समय गांव पहुंची, जब सूरज सिर पर था और लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। वह थकी हारी एक एक घर के द्वार पर गई और पानी तथा भोजन मांगने लगी। कई लोगों ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। कुछ ने कहा, जाओ माता, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे देखो। अंततः वह बुजुर्ग महिला रामू के घर पहुंची। रामू की पत्नी गोमती उस समय घर में पूजन की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उस वृद्ध महिला को देखा। वह वृद्ध महिला गर्मी से, पसीने से तरबतर थकी हुई और डबडबाई आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। और फिर उस वृद्ध महिला ने गोमती से कहा, कुछ जल मिलेगा क्या? और फिर गोमती बिना कुछ पूछे दौड़ी और तांबे के लोटे में ठंडा जल लेकर आ गई। उस वृद्ध महिला ने जैसे ही जल पिया, उसमें कुछ जान आ गई। और फिर वह बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? यह सुनकर गोमती ने क्षण भर सोचा कि आज शीतला अष्टमी थी और उसने शीतला माता को ठंडा भोजन अर्पित करने के लिए सुबह ही भोजन पकाया था। पूड़ी, आलू की सब्जी, चने और गुड़ का प्रसाद। वह थोड़ी हिचकी कि शीतला माता को पहले अर्पण नहीं हुआ, लेकिन अगले ही क्षण वह समझ गई कि सेवा
सबसे बड़ा धर्म है। उसने उस डोकरी को अंदर बुलाया, आसन पर बिठाया और वही ठंडा भोजन प्रेम पूर्वक परोसा। और फिर मित्रों, वह वृद्ध महिला भोजन करने लगी। भोजन करते हुए वह गोमती को बार बार आशीर्वाद देती रही और कहती रही, सुखी रहो बेटा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए, तुम्हारी कोख सुगंधित हो। रामू जो खेत से अभी अभी लौटा था, यह देखकर वह प्रसन्न हो गया। उसने उस डोकरी को प्रणाम किया और एक गिलास छाछ भी उस वृद्ध महिला को दी। भोजन के बाद उस वृद्ध महिला ने कहा, बेटा अब मैं जाती हूं, पर एक बात कहूं कि कभी किसी भूखे को निराश मत लौटाना, वह खुद भगवान हो सकता है। वृद्धा के जाने के बाद गोमती ने शीतला माता का पूजन किया। वही ठंडा भोजन शीतला माता को प्रसाद चढ़ाया, जिसमें कुछ बचा हुआ भोजन था। फिर संध्या को उसने देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी में अद्भुत सुगंध फैलने लगी है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी हैं। मित्रों, यह देखकर आस पड़ोस के लोग भी अचरज में थे। और मित्रों, फिर उसी रात गोमती को सपना आया कि एक तेज प्रकाश हुआ और उसमें से शीतला माता प्रकट हुई। और फिर शीतला माता उसके सपने में आकर बोली, बेटी गोमती, आज तूने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मुझे प्रसन्न किया है। मैंने डोकरी का भेष धरकर तुम दोनों की सेवा भावना को परखा। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और सेवा ने मुझे बांध लिया है। आज से मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी और तुम्हें सुख शांति दूंगी। और मित्रों, फिर जब सुबह हुई तो गोमती ने यह सपना सबको बताया और फिर गांव में यह चमत्कारी बात फैल गई। रामू का सूखा खेत रातों रात हरा हो गया था। जो बीज उसने महीने पहले बोए थे वह अंकुरित हो चुके थे। लोग हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ। और मित्रों, चंदरपुर गांव में यह कथा धीरे धीरे आसपास के गांव तक फैल गई। लोग कहने लगे, जो भूखे को खिलाकर तृप्त करता है वही सच्चा भक्त है। अब लोग अपने व्यवहार में भी बदलाव लाने लगे। राहगीरों को जल देने लगे, किसी बुजुर्ग की मदद करने लगे और ठंडा भोजन अर्पण करने की परंपरा और भी मजबूत हो गई। और फिर मित्रों, इसी तरह एक वर्ष बीत गया। अगली अष्टमी पर वही डोकरी यानी वृद्ध महिला फिर से उसी गांव में आई, पर इस बार कोई उसे दुत्कार नहीं रहा था। हर कोई उन्हें अपने घर लाने को आतुर था। लेकिन वह वृद्ध महिला सीधी फिर रामू के घर पहुंची। इस बार गोमती ने उन्हें पहचान लिया और दोनों पति पत्नी ने उनके चरण धोए। यह देखकर वह वृद्ध महिला मुस्कुराई और आशीर्वाद देते हुए बोली, जो सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। और फिर मंदिरों में दीप जलाने से पहले अपने भीतर का दीप जलाओ और हर डोकरी में मुझे देखो, हर भूखे में भगवान को देखो, यही धर्म है। मित्रों, कहते हैं कि वह डोकरी फिर कभी उस गांव में नहीं दिखी, पर उस दिन से रामू और गोमती का जीवन ही बदल गया। उनके घर में सुख शांति का वास हुआ और वे गांव के सबसे संपन्न व्यक्ति बन गए। मित्रों, इस कथा का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि सेवा ही सच्चा धर्म है। किसी भूखे को भोजन देना, ईश्वर को प्रसन्न करना। ईश्वर हर रूप में आते हैं, कभी डोकरी बनकर, कभी बच्चा बनकर और कभी भूखे राहगीर बनकर। परीक्षा हर भक्त की होती है। सच्ची भक्ति वही है जो स्वार्थ से परे हो। श्रद्धा और करुणा साथ चलती हैं। केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में भी प्रेम और करुणा होनी चाहिए। मित्रों, शीतला माता की यह कथा आज भी चंद्रपुर और उसके आसपास के गांव में सुनाई जाती है। हर वर्ष जब चैत्र अष्टमी आती है तो लोग शीतला माता को ठंडा भोजन चढ़ाने से पहले यह कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझ सकें कि भक्ति केवल मंत्रोच्चारण में नहीं
बल्कि व्यवहार में बसती है। शीतला माता आज भी अपने भक्तों की सेवा, प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं और शायद आज भी किसी गांव में डोकरी का भेष लेकर यह देखने आती हैं। लेकिन देखना यह है कि शीतला माता को कितने लोग पहचान पाते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में कहा था कि कहानी के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। तो मित्रों, आज की कहानी का प्रश्न है कि शीतला माता की सेवा करने वाले पति पत्नी का क्या नाम था। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देकर जाइएगा। तो सभी भक्तजन श्रद्धा से बोलें, जय शीतला माँ। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।